हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइज, जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें डेली द हिंदू भी पढ़ना है, ठीक है। तो द हिंदू एडिटोरियल भी आपको अब मतलब हम डेली करेंगे। द हिंदू एडिटोरियल में से एक एडिटोरियल कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको रीड करना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए इन एग्ज़ाम्स, यहाँ पर तो थोड़ा सा समझाने में लगेगा टाइम, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आप जल्दी रीड कर लोगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं वो कैब पे, इसकी छोटी सी वो कैब, ठीक है, जस्ट इसी एडिटोरियल की वो कैब है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? इलीगल प्रैक्टिस ऑफ फिशिंग और हंटिंग इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। हम फिशिंग या हंटिंग करें अनरिस्ट्रिक्टेड एरियाज में। इम्पाउंडेड, सीज्ड और हेल्ड बाय अथॉरिटीज़। सीज कर लेना या फिर अथॉरिटीज़ ने किसी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया, वो होता है इम्पाउंडेड। कन्विक्शंस, कन्विक्शंस क्या होता है? फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट समवन इज़ गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया एंड ही इज़ गिल्टी ऑफ दैट, वो होता है फॉर्मल कोई डिक्लेयर कर रहा है, कन्विक्शन। इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव, कोई चीज़ इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव है मतलब वो इन्वायरमेंट को क्या है, हार्मफुल है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म कोज होगा, ठीक है, डेंजरस है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ओवर एक्सप्लॉयटिव, किसी चीज़ का एक्सेसिव और अनसस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, ओवर एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है? इन अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल, कि दोनों साइड्स एक जगह पे रुक गई हैं, कोई फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी क्या होता है? कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये थी हमारी वो कैब इसी वाले एडिटोरियल की, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम एडिटोरियल पे। डेली एक एडिटोरियल पढ़ेंगे जिससे आपका एक तो ये पता चलेगा कि जल्दी कैसे रीड करना है इसे, ठीक है। एग्ज़ाम में मैं भी अलग तरीके से पढ़ूंगी और जल्दी पढ़ लूँगी, ठीक है, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पे भी आपने वही अप्रोच सीखनी है और यहाँ पे हमारा मोटिव है कि हमारा थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी कवर हो जाए और रीडिंग स्पीड भी तेज़ हो, ठीक है। सो ट्रबल्ड वाटर्स ऑन इंडिया, श्रीलंका एंड द फिशरीज डिस्प्यूट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेरे को, मतलब इंडिया श्रीलंका के बीच में जो फिशेज़ को लेके जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। ट्रबल्ड वाटर्स मतलब जो आगे जाके हमें पता चलेगा पूरे एडिटोरियल में, फटाफट से रीड करेंगे कि कैसे हमें इसे रीड करना है, ठीक है। चलो, इन द लेटेस्ट चैप्टर of the long-standing fisheries dispute in the Park Bay region, the Sri Lankan Navy arrested 14 fishermen from Tamil Nadu's, अब ये वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा, छोड़ दो, ठीक है, रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑन Fab 8 for alleged poaching in waters north of मन्नार। मतलब जल्दी जल्दी इसको ट्रांसलेट कर लो अपनी ही लैंग्वेज में कि जो लेटेस्ट मतलब इस जो लेटेस्ट जो भी अपना जजमेंट आई है उसमें क्या है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग फिशरीज डिस्प्यूट चल रहा है, श्रीलंकन नेवी ने 14 फिशरमैन इंडिया के मतलब अरेस्ट कर लिए हैं तमिलनाडु के, क्योंकि वो पोचिंग कर रहे थे इन द वाटर्स ऑफ मन्नार, या फिर 2 ट्रॉलर्स वर ऑल्सो इम्पाउंडेड जो मतलब इलीगल काम कर रहे थे। द नेवी ऑन जनवरी 27 द नेवी फायर्ड एट एन इंडियन बोट, नेवी जो श्रीलंकन नेवी थी उन्होंने इंडियन बोट पर फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 फिशरमैन इंजर हो गए। विद दीज अरेस्ट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडियन फिशरमैन डिटेन्ड दिस ईयर टोटल 77। जस्ट लास्ट वीक श्रीलंकन कोर्ट रिलीज 9 फिशरमैन, लास्ट वीक में 9 फिशरमैन को रिलीज़ किया गया फ्रॉम कराईकल पुडुचेरी, बट 1 अदर पर्सन रिसीव्ड 6 month, एक को प्रिजन सेंटेंस मिला, मतलब एक को अरेस्ट कर लिया गया। एडिशनली श्रीलंकन कोर्ट्स हैव बीन इम्पोजिंग हेफ्टी फाइन्स, श्रीलंकन कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स के फाइन्स लगा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड देयर रिलीज, जिसकी वजह से उनका जो रिलीज़ है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट डाटा ओवर द पास्ट डेकेड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज इन पार्लियामेंट शो दैट इन 2024 जो नंबर ऑफ इंडियन फिशरमैन है अरेस्टेड इन श्रीलंका क्रॉस द 500 मार्क, 500 से ज़्यादा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years, ठीक है। 528 अरेस्ट हुए हैं इस साल, ठीक है, तो देख सकते हो आप डाटा। और 2014 में ये देखो 787 थे, तो लास्ट 10 years में हमें बोला जा रहा है, ये समझ में आ गया। चलिए
इन लेटर टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, जो हमारे जयशंकर जी हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन सेड दैट, क्या क्या एम के स्टैलिन जी ने 97 फिशरमैन 216 फिशिंग बोट्स वर स्टिल अंडर द कस्टडी, ये अभी भी कस्टडी में है श्रीलंका की। अनलाइक इन द पास्ट वन दे वर क्विकली रिलीज्ड, रिसेंट ईयर्स हैव सीन, इसमें राइजिंग कन्विक्शंस हो रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है इसको वायलेट किया जा रहा है, ठीक है, वायलेशंस हो रही हैं इसमें, फॉर वायलेशंस इन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड अनलॉफुल फिशिंग। वाइल तमिलनाडु एंड पुडुचेरी फिशरमैन हमेशा ही क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, देयर काउंटर पार्ट्स इन श्रीलंका's Tamil speaking northern province they are still recovering from civil war oppose their fishing methods particularly, क्योंकि ये इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव है, मतलब अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से बॉटम ट्रॉलिंग, ठीक है। नॉर्दर्न श्रीलंकन फिशरमैन आर सीकिंग सस्टेनेबल सोल्यूशंस, वो सस्टेनेबल सोल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं श्रीलंकन फिशरमैन की उनके जो वाटर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो पाए फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग। सो इंडियन फिशरमैन हैव रिपीटेडली sought a fresh round of talks with their श्रीलंकन counterparts, with such last meeting हुई थी नवंबर 2016 में। The issue was also raised in most recent joint working जो कमेटी ग्रुप हुई है हमारी कोलंबो में श्रीलंका में लास्ट अक्टूबर में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर ये अनुरा कुमारा, ये जो भी हमारी श्रीलंकन गवर्नमेंट है, अपीयर्स रिलक्टेंट क्या होता है कि ये कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, अपीयर्स रिलक्टेंट टू नेगोशिएट, कुछ नेगोशिएशंस नहीं होंगे। न्यू दिल्ली एंड कोलंबो मस्ट रिकग्नाइज कि एक फ्रेश अप्रोच चाहिए कि ये डेडलॉक हटाया जा सके जिसमें कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, रादर देन कंटिन्यूइंग द बिजनेस एज यूजुअल माइंडसेट कि ऐसे जैसे चल रहा है चले जा रहा है बस, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। So unlike the cases of Indian fishermen detained in Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, Qatar, the arrests in Sri Lanka में significantly higher हैं। So New Delhi must introduce incentives, New Delhi को introduce करने incentives to encourage Pak Bay fishermen कि वो ट्रोलिंग ना करें एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करें किसी फिशेज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें। While this shift will take time, both governments must facilitate immediate discussions between fishing community to found interim solutions की solutions को find out किया जा सके। It is only through proactive diplomacy और sustainable fishing policies की ये जो ongoing conflict है ये address किया जा सकेगा effectively। So guys, आप देख सकते हैं मैंने मतलब रीड करा है आपके सामने पूरा एडिटोरियल, अगर मैं इसको रीड नहीं करूँगी मैं बहुत जल्दी कर लूँगी, इससे मेरे को सब कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। मैंने भी थोड़ी जल्दी कराया आपको। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है सबसे पहली चीज़, ठीक है। या तो आप इसको फास्ट अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं जैसे मैं एग्ज़ाम में पढ़ती हूँ उस अप्रोच से पढ़ेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है एडिटोरियल। सिर्फ मैं एक ही एडिटोरियल कराऊँगी डेली का, ठीक है, और वो इसी फॉर्मेट में होएगा। तो आप बता सकते हैं आपको फास्ट अप्रोच चाहिए कि आपको कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, या फिर आपको डिटेल्ड अप्रोच चाहिए कि एक एक चीज़ समझाई जाए यहाँ पे, फिर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो वो कैब है अपनी, वो कैब की बात करें तो वो हम रात को कर ही रहे हैं लाइव, वो वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसका बता देना डेली ये भी करेंगे, ये गया, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, तो मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर गाइज एंड